नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है। सीएस पैम में एक नया बहाली आया है बिहार में, एकदम ताजा। ठीक है, और बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं किस चीज का है। क्योंकि ये दिख रहा है आपको, बिहार पुलिस का है, बिहार पुलिस सेवा आयोग। ठीक है, ये आपका वेबसाइट है bpssc.bihar.gov.in। ओके, तो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षण आरक्षित शाखा एवं बिहार पुलिस निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन प्राप्त अंतिम तिथि 26/10। ठीक है, तो 26/10/2025 ये आपका अंतिम तिथि है। ओके, ये विज्ञापन संख्या आपका 5 है, विज्ञापन संख्या 5 है। अंतिम तिथि 26/10 को दिखा रहा है। लेवल 6 है, यानी कि लेवल 6 आपका हो गया 4200 पे ग्रेड का है। चलिए, 4200 पे ग्रेड का हो गया। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर का है, यानी बिहार दरोगा बहाली आ गया। कितनी है? 1799। पहले 2000 आता था। खैर, ये भी खराब वैकेंसी है नहीं। 1799 ये दरोगा का बहाली आ चुका है भाई। अब आप लोग स्टार्ट हो जाओ, रेडी हो जाओ। ठीक है, इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 5/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिए अपना। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 26/9 अभी स्टार्ट होने वाला है। बस 4-5 दिन में ये स्टार्ट हो जाएगा। 26 तारीख से स्टार्ट होगा और 10 तारीख तक ये भरने का कब है? 26 तारीख तक, यानी 1 महीना आपको फुल्ली आपको दिख रहा है। ठीक है, मोटा मोटी 1 महीना आपको दिख रहा है। उक्त पदों पर चयन के बिहार पुलिस अब्बर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, सिर्फ एक ही वो भर सकते हैं। ठीक है, ये सब अधिनियम है। चलिए, आदो पदों की संख्या पता चल गया। अब आवेदन की पात्रता क्या होना चाहिए? तो पहला भाई इंडियन होना चाहिए, ये तो जरूरी है। पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? 1 अगस्त 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक ग्रेजुएट होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसका समकक्ष इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन के या ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट जिस किसी के पास डिग्री है वो आराम से भर सकते हैं। उम्र की सीमा कौन कब तय करा? तो 1/8/2025 से आपका गणना किया जाएगा। वैसे भी जो 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो, वो भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के उम्र क्रमशः 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र अनुसरण निम्न होगा। ओके, ये योग्यता हो गया। उम्र सीमा भी 1/8 से आपको दिख रहा है कि 1/8 से जो कि उम्र सीमा को भी कैलकुलेशन किया जा रहा है। अभी आर्थिक का, चलिए ये हो गया आपको। अब ये क्या कर रहा है कि किस उम्र तक के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो न्यूनतम है जो कि कितना, 18 नहीं 20 चाहिए। अधिकतम 37 वर्ष। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, यानी कि पुरुष और महिलाओं का दोनों का एक ही आपको तय किया गया है। और महिलाओं का अधिकतम 40 वर्ष। ठीक है, और जबकि पुरुष का 37 वर्ष, महिलाओं का 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी और ईबीसी, ये हो गया बीसी वर्ग और ये हो गया ईबीसी। तो बीसी और ईबीसी एवं पुरुष और महिला यानी कि दोनों कैटेगरी का पुरुष और महिला का न्यूनतम बस 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। एससी और एसटी, ये हो गया एससी और एसटी, पुरुष महिलाओं का। और थर्ड जेंडर को एससी एसटी में ही कर दिया गया है। तो 20 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स होना चाहिए। ये हो गया। अब उपयुक्त बिंदु 1 और 2, 3 के अभ्यर्थी को न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2025 से और मैक्सिमम जो होगा वो भी 1/8/2024। अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2024 को आधार माना जाएगा, यानी 1 साल बैक। चलिए, 1 साल तो कम से कम बच गया। बिहार के वैसे सरकारी सेवा के
उच्चतर वेतनमान के वर्ग संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छोड़ दिया जाएगा, जिसमें नियमित सेवा के न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरा किया हो। अगर एक सर्विसमैन वही कहलाता है जो 3 साल का जो कि पूरा कर लेता है, 3 साल के बाद अगर छोड़ देते हैं तब भी आपको होगा। अब बिहार सरकार का इसमें होना चाहिए भाई। अब चूंकि पुलिस दरोगा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइट, ठीक है। वो हाइट कितना होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, आपकी वजन कितना होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई अंक दे नहीं हो। ऊंचाई, तो ऊंचाई में कहता है अनारक्षित वर्ग यानी यूआर कैटेगरी में जो यूआर एवं पिछड़ा वर्ग बीसी पुरुष के लिए जो हाइट होना चाहिए, ठीक है, ऊंचाई में वो 165 होना चाहिए, कम से कम 165। और ईबीसी, एससी और एसटी पुरुष के लिए 160 यानी कि 5 सेंटीमीटर को यहाँ पर रिलैक्स दिया गया है। ओके। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 चाहिए, यानी कि यहाँ पर 155 सारे महिलाओं के लिए। इसी में आपको शायद थर्ड जेंडर को भी इसी में कैलकुलेट किया गया, महिला में ही, तो 155 उनको भी चाहिए। आगे देखते हैं क्या इसमें दिया है। सीना पुरुष का, ठीक है, यह है कि सामान्य और बीसी अत्यंत ईबीसी पुरुष को जो कि फुलाकर एक बिना फुलाए 81 और फुलाकर जो कि 86। फुलाने के बाद सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होता है न्यूनतम, और फुलाकर जो कि 84 कम से कम होना चाहिए। सेम कंडीशन महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। ओके। वजन सभी वर्ग की महिला उम्मीदवार को न्यूनतम है जो कि 48 kg। किन्नर और ये जो थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों का जो कि शारीरिक पिछड़ा वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थी के समान होगा, यहाँ पे ये दिया हुआ है इस चीज का। अब नियुक्ति कैसे होगा भाई? नियुक्ति तो भाई क्या है, प्रथम चरण 2 चरण में होगा। पहले प्रथम चरण देखते हैं। 200 अंक का एक पत्र होगा जिसमें कि कुल संख्या 100 होगा, और जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा दिया जाएगा। ओके। समान प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से अंक 30% से कम अंक प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। खैर ये आपको मेघावर्ती नॉर्मलाइजेशन की अंक की गणना लो इस बार है, जो कि विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुत स्तरीय में एक से मोर देन वन मूल्यांकन परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु सामान्यीकृत नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। भैया आ गए नॉर्मलाइजेशन में तो आप लोग भी झेला ही देगा। अब द्वितीय चरण में जो होगा, जो पहला चरण अगर पास करके आते हैं तो दूसरे चरण में सेम कंडीशन होगा, यानी कि 200 अंक का 2 घंटा 100 प्रश्न रहेगा, ठीक है। 30% से कम रहेगा तो उसका नहीं। अब द्वितीय पाली पर सामान्य अध्ययन, समान विज्ञान मैंने द्वितीय पत्र पे भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रश्न अवधि 2 घंटा होगा। दोनों चरण की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर यानी कि हाफ अंक 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तकें 2 प्रतियोगिता में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखा जाएगा, एक आपको दिया जाएगा। चलिए ये आपका है 6 गुना अभ्यर्थी दिया जाएगा। किसके लिए? ये मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर व्यक्तियों को 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन कोटि मेगा अनुसार शारीरिक यानी कि पीटी के लिए 6 गुना दिया जाएगा, ठीक है। तृतीय चरण आपका जो होगा फिजिकल हो जाएगा। दौड़ आपको क्या दिया हुआ, 1 मील 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड दिया गया। इसकी समय लेने वाले अभ्यर्थी ही असफल, इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी है ना डिसक्वालीफाइड की कैटेगरी में गिना जाएंगे। अब महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर होगा जो कि 6 मिनट का होगा। अधिकतम समय लेने के लिए उनको डिसक्वालीफाइड किया जाएगा। उच्च हाइट सभी पुरुष के लिए, सभी कोटे के पुरुष के लिए ये ठीक है। 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी
डिस्क्वालीफाइड, महिलाओं को 3 फीट और 3 फीट से कम कूदने वाले के लिए डिस्क्वालीफाइड। अब लॉन्ग जंप, सभी पुरुष के लिए 12 फीट, अगर उससे कम तो असफल माने कि अनफिट, और महिलाओं के लिए 9 फीट, उससे कम वाले के लिए डिस्क्वालीफाई। गोला फेंक, पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट तक फेंकना है, और सभी महिलाओं के लिए 12 पाउंड का, पुरुष के लिए 16, इसमें 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना है। 10 फीट से कम या उधर 16 फीट से, तो दोनों कंडीशन में डिस्क्वालीफाई। चलिए ये हो गया। अब तो मेगा सूची के अनुसार आपको आ जाएगा। सबसे मेन क्या है, सीटों की संख्या किसमें किसमें क्या कितना बांटा गया है वो आपको देख लीजिए। एक शॉर्ट व्यू आप अपना देख लीजिए कि कैसे कैसे बांटा गया। स्वतंत्रता सेनानी का 36 है, और ये सभी 35% जो आरक्षण महिलाओं को डायरेक्ट इसको दे दिया गया है। और ये आपको ये कट ऑफ तो एग्जामिनेशन के बाद होता है भाई ये सब। ये आपको bpssc.bihar.gov.in पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट नेट बैंकिंग होगा, कोई और नहीं। सिर्फ इसका जो कि पुरुष और महिला सारे वर्ग के लिए 100 रुपीज लिया जाएगा। बिहार पुलिस टैब, और दम लगा दो भाई इस बार। जो भी आपको कैलकुलेशन किया जाएगा मैट्रिक के बेस पे किया जाएगा। मैट्रिक से सही जो भी फॉर्म भरिएगा सिर्फ मैट्रिक के आधार पे लिया जाएगा। ओके, समझ गए? तो आते हैं फिर से नेक्स्ट वैकेंसी पे। आपको इतना ही कहना था, मेन पॉइंट है यही कि आपको 26 तारीख से, इस महीना के 26 तारीख से ऑनलाइन हो रहा है बिहार दरोगा का, और अगले महीना के 26 तारीख तक के बिहार दरोगा का वैकेंसी का टैब खुला रहेगा। इतना दिन के बीच में आप लोग को फॉर्म भर लेना है, पेमेंट कर देना, फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। और एक आदमी के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन करना है। जो भी आपको कैलकुलेशन करना है वो मिनिमम जो एज होना चाहिए 20, और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो कैटेगरी के अनुसार वो, लेकिन सारे कैटेगरी का कम से कम जो एज होना चाहिए वो कितना है 20, और मैक्सिमम कैटेगरी वाइज 37 है, 40 और 42 है। ठीक है, तो ये लेवल 6 लेवल का। तो मिलते हैं फिर से। जो भी नए इस चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। तब तक बाय बाय, दूसरे वैकेंसी के साथ मिलते हैं।